राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 से बढ़ के 38 हो जाएगी। प्रदेश में 13 नई सीटें होंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा जो ये पूरी एक्सरसाइज कर रही है, कसरत कर रही है, इससे उसे फायदा होगा या नुकसान? 2024 के लोकसभा में बीजेपी को 25 से घटकर 14 लोकसभा सीटों में संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ और बाकियों को 3 का। एक रिपोर्ट आई है सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार बोर्ड की। रिपोर्ट कह रही है कि राजस्थान 25 लोकसभा सीटें टूटकर 38 हो जाएंगी, यानी 13 नई सीटें। सवाल यह है कि ये 13 नई सीटें किस जमीन से निकलेगी? जयपुर से, जोधपुर से, बाड़मेर से या कहीं और से? जहां से निकलेगी वहां की पॉलिटिक्स किस अंदाज में जाएगी, क्योंकि जो नक्शा आज है वो बदलने वाला है और जो नक्शा बनेगा उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आज तय होना शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे कि 1971 के बाद में परिसीमन की सीटें बढ़ाने की कोशिश है। क्योंकि अगर ये बात करें 1971 के वक्त राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, उस वक्त राजस्थान की आबादी 2,56,00,000 हुआ करती थी। 2024 में कहा जा रहा है करीब 8.25 करोड़ हैं, 3 गुना से अधिक बढ़ गई, लेकिन सीटें वही रही। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक ऐसा काम किया था कि सीटों की संख्या फ्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों ने फैमिली प्लानिंग अच्छी तरह अपनाई, जैसे दक्षिण के राज्य, उन्हें डर था कि कम आबादी की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक समझौता हुआ, सीटें फ्रीज रखी जाएंगी। फिर जो परिसीमन हुए उसमें क्षेत्र का परिसीमन हुआ, SC ST सीटों का परिसीमन हुआ और ये फ्रीजर जो है 50 साल से अधिक समय से चल रहा, अब 55 साल बीतने हुए। लेकिन अप्रैल 2026 में संसद में 3 बिल आया कि कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल। यानी इसका मतलब था कि राजस्थान की 25 सीटें बढ़कर 38 हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो मीडिया में ठीक से बताया नहीं गया। असली ट्विस्ट क्या है? ये बिल कह रहा है कि डिलिमिटेशन 2027 की जनगणना के बाद नहीं, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पे होगा। ये एक बड़ा फर्क है। EACPM यानी प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक वर्किंग पेपर पब्लिश किया है। लेखक हैं डॉक्टर शमिका रवि और डॉक्टर मुदित कपूर। इसमें एक मॉडल है जो कहता है कि अगर 50% सीट एक्सपेंशन हो तो राजस्थान में 25 से 38 सीटें हो जाएंगी। लेकिन साथ ये भी कहता है कि सीटें बढ़ाना काफी नहीं है, यह देखना होगा कि कौन सी सीट टूटे, उसकी डेमोग्राफीज क्या हैं, अर्बन या रूरल, SC ST आबादी कितनी है और भाषाई विविधता कितनी है, क्योंकि इसी से तय होगा नई सीट पर कौन जीतेगा। और अगर देखा जाए कि असल में कौन सी सीट टूटेगी, उस पर बात करने से पहले अगर बात करें कि 2011 की जनगणना का बेस क्यों? क्योंकि जब 2001 में ये अमेंडमेंट आया और 2004 का डिलिमिटेशन एरिया वाला किया गया, तब ये कहा गया था कि 2026 की जनगणना के बाद में हम डिलिमिटेशन करेंगे। अब 2026 की जनगणना होगी, यह उस वक्त तय नहीं था, क्योंकि 2021 के बाद 31 में जनगणना होनी थी और 2004 में किसे पता था कि कोविड नाम की महामारी आएगी और जनगणना टल जाएगी। 21 के बाद देश में IPL हो रहा है, देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जनगणना नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 2026 की कैप को पार करना था। ऐसे में डिलिमिटेशन उस कैप को पार करने के बावजूद भी 2011 के बेस पे किया जा रहा था। एक बड़ा सवाल है कि खेला क्या होने वाला है, और निश्चित तौर पे भाजपा अपने हिसाब से जाजम जमाने की कोशिश में है। तो अपन राजस्थान पे अगर फोकस करें कि कौन सी सीटें टूटेंगी, तो अगर ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान के लिए 0.38 परसेंटेज पॉइंट जो है वो टर्न आउट अपलिफ्टमेंट का अनुमान, यानी 13 नई सीटों से करीब 5 लाख अतिरिक्त वोटर एक्टिव होंगे। लेकिन यह एवरेज है, असली खेल रीजनल है। रिपोर्ट कहती है कि 3 तरह की सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बेनिफिट पाएंगी, यानी स्प्लिटिंग से। पहली सीट है
बड़ी शहरी सीटें, जिसमें जयपुर 2024 में इलेक्टोरेट था करीब 25 लाख से ज्यादा, जोधपुर 20 लाख से ऊपर। ये सीटें इतनी बड़ी हैं कि वोटर को असली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, यहाँ टर्नआउट भी कम होता है, खास करके शहरी महिलाओं का। रिपोर्ट कहती है शहरी सीट टूटने से टर्नआउट बढ़ेगा, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। दूसरी है हाई एसटी सीट, यानी आदिवासी सीटें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एसटी आबादी 70% से जहां ज्यादा है। उदयपुर मिक्स अर्बन ट्राइबल है। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला डेटा यह है कि 2024 में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट आदिवासी सीटों पे था, 73% तक। मतलब इन सीटों में पॉलिटिकल एनर्जी सबसे ज्यादा है और यहाँ स्प्लिट होने पर नई सीट, नए नेता, नई पॉलिटिक्स। और तीसरी सीट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी गंगानगर, जहां पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी सब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में मिलेंगे। उदयपुर, अजमेर, जहां मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी कल्चर टकराते हैं। रिपोर्ट कहती है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ज्यादा, वहां महिला वोटर टर्नआउट भी ज्यादा है। तो बीजेपी बनाम कांग्रेस में अगर सोचें कि किसका फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो है उन 13 नई सीटों से अच्छी खबर की ओर जा रही है या बुरी। क्योंकि अगर 2024 का हाल देखें, बीजेपी ने जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, जालोर सिरोही, झालावाड़ 12, अजमेर समेत कुल 14 सीटों पे कब्जा जमाया। और कांग्रेस ने, उसके गठबंधन ने सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, नागौर, चूरू समेत 11 सीटें जीती। अब डिलिमिटेशन की अगर बात करें, वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें अगर तोड़ने की बात है 25 से 38 करने में, कि वो शहरी और बड़े इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टोरेट्स जहां हैं, वहां सबसे ज्यादा तोड़े जाए। क्योंकि जयपुर अभी भाजपा का गढ़ है, यहां से 2-3 सीटें बनती है तो क्या हर सीट बीजेपी की होगी, ये लगता नहीं। जयपुर में अगर देखें, गिरधारी लाल भार्गव लंबे समय तक सांसद रहे, उसके बाद 2009 में जाते महेश जोशी जरूर सांसद बने थे एक बार, बाकी लगातार भाजपा का गढ़ ये सीट रही है। लेकिन अगर टूटती है सीट जयपुर शहर, तो क्या भाजपा का ही फायदा होगा? क्योंकि रिपोर्ट का डेटा ये कहता है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने रिपोर्ट दी है, वो कहती है कि बीजेपी का मार्जिन 2024 में पहले से कम हुआ है। जयपुर में बीजेपी को करीब 9 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस को करीब 7 लाख। अगर जयपुर 3 हिस्सों में बटे, उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण, तो हर हिस्से की अलग डेमोग्राफीज होगी। जयपुर शहर के मुस्लिम बहुल इलाके, दलित बहुल इलाके एक नई सीट बना सकते हैं जो कांग्रेस के लिए कॉम्पिटिटिव हैं। और आदिवासी सीटें, यहां प्लॉट ट्विस्ट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर पर अभी बीटीपी और कांग्रेस का दबदबा है, उदयपुर बीजेपी के पास है। अगर यहां नई सीट बनती है तो भील बेल्ट की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। बीएचटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी जैसी रीजनल पार्टीज के लिए एक सुनहरा मौका है। तो भाजपा के लिए असली रिस्क कहां है? जहां उन्होंने 2024 में कम मार्जिन से चुनाव जीता, वहां अगर अजमेर की सीट टूटती है और एक हिस्से में मुस्लिम वोटर मेजोरिटी बन जाती है, तो बीजेपी मुश्किलात में आएगी। कांग्रेस के लिए असली अपॉर्चुनिटी कहां है? एससी रिजर्व सीटें। रिपोर्ट बताती है कि 2009 में एससी सीटों पर टर्नआउट प्रीमियम प्लस 7.6% था। अब यह डिसॉल्व हो रहा है, यानी एससी वोटर अब कास्ट बेस्ड ऑटोमेटिक वोटिंग से बाहर निकल रहे हैं। और जो पार्टी एससी को नई असली पॉलिसी देगी, वो नई एससी सीटों पर जीत जाएगी। और अगर बात करें इस पूरी रिपोर्ट की, तो उसमें एक डेटा पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा। रिपोर्ट कहती है कि देश के इलेक्टोरल सिस्टम में सबसे कम वोट देने वाला अगर कोई समूह है, तो बड़े शहरी मेट्रोपॉलिटन सीट की महिला वोटर है। जी हाँ, महिलाएं हैं, शहर की कम वोट दे रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट देने वाला ग्रुप है आदिवासी ग्रामीण सीट की महिला वोटर। दोनों महिलाएं हैं, लेकिन उनके वोटिंग बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। राजस्थान के लिए क्या मायने रखता है? जयपुर में महिला टर्नआउट 58% के आसपास है, बांसवाड़ा में 70% से ऊपर है। क्यों? रिपोर्ट कहती है शहरी महिलाओं के लिए वोटिंग की कॉस्ट ज्यादा है, काम, घर, बच्चे और ऊपर से पोलिंग बूथ दूर, लाइनें लंबी लगती है। जबकि ग्रामीण आदिवासी इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा वर्कर, एसएचजी में महिलाओं को मोबिलाइज करने का एक पूरा सिस्टम है। इसका मतलब जयपुर जैसी सीटें टूटे और नई अर्बन सेंट्रिक सीटें बने,
तो वहां महिला स्पेसिफिक आउटरीच करने वाली पार्टी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। 2024 में भाजपा ने लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला सशक्तिकरण, इन्हें कैंपेन में यूज किया। कांग्रेस ने नारी न्याय स्कीम जैसी लगाई, लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। अब ये रिपोर्ट कहती है कि स्कीम से ज्यादा जरूरी है पोलिंग बूथ तक पहुंचने में आसानी। भाजपा वही स्कीम लागू कर रही है, लेकिन शहर में महिलाएं पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रही। तो स्कीम से ज्यादा पहुंचना इंपॉर्टेंट है। शाम को वोटिंग का वक्त महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट, नजदीक के बूथ, जो पार्टी या ऑपरेशनली ड्राइविंग या डिलीवरी कर जाएगी वो नई अर्बन सीट जीतेगी। अब अगर बात करें कि टाइमलाइन क्या है, तो अप्रैल 2026 3 बिल संसद में पेश हुए, मार्च 2027 सेंसस शुरू होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, 2029 में अगले लोकसभा इलेक्शन। सवाल यह है कि क्या 2029 नई सीटों पर इलेक्शन हो पाएगा? टीआरएस इंडिया का एनालिसिस ये कहता है ये संभव नहीं है। 2002 में बने डिलिमिटेशन कमीशन ने 2008 तक काम पूरा किया, यानी 6 साल लगे। सेंसस 2027 में शुरू होगा और 2029 तक डिलिमिटेशन पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो क्या हो सकता है? बिल पास हो, कमीशन बने, काम शुरू हो, लेकिन नई सीटों पर पहला इलेक्शन 2034 में हो। यानी राजस्थान की 13 सीटों का असली खेल 2034 के लिए है, लेकिन उस खेल की तैयारी आज शुरू हो रही है। जो पार्टी आज उन एरियाज में ग्राउंड बिल्ड करेगी जहां से नई सीटें निकलेगी, वही 2034 में उन सीट पर कॉम्पिटिटिव होगी। तो अगर बात करें कि राजस्थान को 13 नई लोकसभा सीटें मिल सकती है, ये सीटें निकलेंगी जयपुर से, जोधपुर से, आदिवासी इलेक्टोरेट से। बीजेपी के लिए ऑटोमेटिक एडवांटेज नहीं है। शहरी और एससी सीटों पर कंपटीशन बढ़ेगा। कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के लिए ये कमबैक का मौका है अगर वो डेमोग्राफीज को समझे। और जो इस खेल में सबसे अंडररेटेड प्लेयर है वो है शहरी महिला वोटर। ये सब 2034 के लिए है, लेकिन ग्राउंड अभी बन रहा है। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस सीट पर रहते हैं और आपको लगता है कि वो सीट टूटेगी या नहीं। अगले एक और वीडियो हम इसी रिपोर्ट से जुड़े एक और एनालिसिस पे बात करेंगे कि जयपुर और जोधपुर में शहरी वोटर इतने उदासीन क्यों हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।